सुनकर शायद चौंक गए होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपने रामायण भले ही पढ़ी होगी, लेकिन 11,000 साल पहले की लीला को कोई भी लेखक समेट नहीं सकता है। तुलसी रामायण में उत्तराखंड में भुसुंडी जी और गरुड़ जी की कथा है, तो वाल्मीकि रामायण घटित होने से पहले ही लिख दी गई थी और इसी के चलते इन दोनों रामायणों में विरोधाभास भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों ही रामायणों में अहिरावण और महिरावण के वध की कथा है ही नहीं। दक्षिण भारत में लिखी गई किसी रामायण में इसका वृत्तांत है। हालांकि दक्षिण भारत की रामायण को उत्तर भारत में पूर्णतः मान्यता नहीं है, क्योंकि वहां पर सेक्युलरिज्म के चलते कथा से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन 18 पुराणों में रामायण के कई अंश लिखे हैं जिनको उत्तर भारत में मान्यता प्राप्त है। इन्हीं में से एक प्रमुख है पद्म पुराण के पाताल खंड में शेषनाग द्वारा सुनाई गई उत्तर रामायण। वाल्मीकि रामायण में सीता जी का धरती में समा जाना बताया गया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सीता जी राम जी के साथ ही अयोध्या में लौट आई थी और ऐसी हैप्पी एंडिंग स्टोरी भी लिखी गई थी। उसी खंड में वर्णित शिवगण वीरभद्र द्वारा भरत पुत्र पुष्कल के वध का वृत्तांत। गुरुओं और ब्राह्मणों की सलाह पर राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। लव कुश ने तो घोड़ा अंत में पकड़ा था, लेकिन उसके पहले जो भयंकर युद्ध हुए थे उन्हें भी जान ले। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा थी हनुमान जी के जिम्मे पे, और उनके साथ थे भरत जी और उनके पुत्र पुष्कल। इस दौरान एक राजा ऐसा भी था जो शिव भक्त था, और वानासुर के जैसे शिव भक्त ने उसे रक्षा का वरदान दे रखा था। तब भरत को राजा ने मूर्छित कर दिया था, जबकि पुष्कल को रुद्रावतार वीरभद्र ने मार दिया था। ऐसे में हनुमान जी ने विराट रूप धारण करके वीरभद्र को बंदी बना लिया और उस अभिमानी राजा ने समर्पण कर दिया। युद्ध समाप्ति पर हनुमान जी पुनः द्रोण पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी ले आए, जिससे मरे हुए पुष्कल को और मूर्छित भरत को पुनः जीवित कर दिया था। तब शिव जी प्रकट हुए, जिनके कहने पर हनुमान जी ने वीरभद्र को छोड़ दिया था। तब शिव जी ने भरत के पुत्र की प्रशंसा की और कहा कि जिस वीरभद्र के सामने भगवान विष्णु 2 घड़ी नहीं ठहर पाए थे, उन्हीं वीरभद्र का भरत पुत्र ने कई दिनों तक वीरता से सामना किया। ऐसा पुत्र धन्य है। तब लौटते हुए अश्व को लव कुश ने पकड़ा और सीता जी की पवित्रता की खुद वाल्मीकि जी ने कसम खाई। तो राम जी ने प्रजा के कहने पर सीता जी को पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया और अपने पुत्रों को भी। सोचिए, अगर टीवी पर यह कथा दिखाई जाती तो आज कट्टरपंथी राम जी पर सवाल नहीं उठता। लेकिन भारतीय राजनीति में जबरन दिखाई गई थी सीता त्याग की कथा, वो भी तोड़ मरोड़ कर।